Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, chapter number 3 gases. हमने गैस लॉज डिस्कस किए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड गैस लॉ, यानी ये जो तीनों गैस लॉज हमने डिस्कस किए हैं, हम इनको कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और जनरल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन हम इससे ड्राइव कर लेंगे। कौन कौन से लॉज हमने देखे थे? इस आइडियल गैस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट आर होगा, जैसा कि हर लॉ में हमने देखा हमारे पास कांस्टेंट थे, तो यहाँ पर कांस्टेंट है आइडियल गैस कांस्टेंट आर, या इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हर गैस के लिए सेम होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल बी कहते हैं। वेरिएबल्स क्या होंगे? वॉल्यूम बी, प्रेशर बी, टेम्परेचर बी, नंबर ऑफ मोल्स बी, यानी एट अ टाइम हम सारे जो वेरिएबल्स हैं इनको वेरी कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन। इस तरह से देखें, सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ डिस्कस किया था, वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्स था और इसमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन था और इसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे। एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन डायरेक्ट था और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट थे। अब इसका मतलब है वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के डायरेक्ट है और प्रेशर के इनवर्स है। तो हम इन सारे लॉज को कंबाइन करके कंबाइन गैस लॉ बना लेते हैं, जिसमें वॉल्यूम जो है ये डायरेक्ट हो जाएगा एन के और टी के। तो वॉल्यूम एन और टी के डायरेक्ट रिलेशन में है, जबकि प्रेशर के साथ इसका रिलेशन इनवर्स है। ये कंबाइंड गैस लॉ है, यानी हम टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर और वॉल्यूम जो सारे फैक्टर हैं उनको एट अ टाइम हम वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल्स हैं ये सारे, और ये आइडियल गैस के लिए है। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसको हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसको आर से लिखते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसकी वैल्यू सारी गैसेस के लिए सेम होती है, यूनिवर्सल है, सेम फॉर ऑल गैसेस। अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकाल लें तो R बराबर आएगा PV ओवर NT, यानी ये N और T दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो R इक्वल आ जाएगा PV ओवर NT के। N अगर हमारे पास 1 मोल हो, यानी N की वैल्यू अगर हमारे पास 1 हो, 1 मोल ऑफ गैस हो, तो R हमारे पास आ जाएगा PV ओवर T के बराबर। अब अगर हम इसमें कंडीशन चेंज करें, यानी इनिशियल स्टेट लेने P1 V1 ओवर T1, तो फाइनल आएगी P2 V2 ओवर T2। R कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। अब दोनों जो हैं इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, तो ये P1 V1 ओवर T1, P2 V2 ओवर T2, ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन की, जनरल गैस इक्वेशन की, ये हमारे पास एक और फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह हम आइडियल गैस इक्वेशन से मास निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। जैसा कि देखें, अगर हम इससे मास और मोलर मास निकालें, पीवी इक्वल होता है एनआरटी के। एन यहाँ क्या है? मोल, और मोल किसके बराबर होता है? मास ओवर मोलर मास की। तो यहाँ से हम मास भी फाइंड कर सकते हैं और मोलर मास भी। अगर मोलर मास निकालना हो तो पीवी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी एम आर टी ओवर पीवी हो जाएगा। अब हम कैपिटल एम मोलर मास निकालना चाहते हैं, मोलर मास को हम लेके आएंगे इस साइड पे। जब मोलर मास इस साइड पे आ जाएगा तो पीवी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम आर टी ओवर पीवी। अब हम मोलर मास निकाल सकते हैं किसी भी गैस का अगर हमारे पास उसका मास हो, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज भी हों,
तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं। इसी तरह हम मास भी निकाल सकते हैं। अगर हमने मास निकालना हो तो ये m मोलर मास यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा MPV और डिवाइड कर देंगे RT से। यानी ये जो m है ये यहाँ चले जाएगा, ये बन जाएगा MPV इज इक्वल टू MRT और RT फिर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आइडियल गैस इक्वेशन से हम किसी भी आइडियल गैस का मास भी निकाल सकते हैं और उसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोल्स क्या होते हैं, मास ओवर मोलर मास। अब चूंकि हमने डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी बराबर होती है D इज इक्वल टू M ओवर V के। तो हम क्या करते हैं, ये वॉल्यूम को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं मास से और मोलर मास को हम इधर ले जाते हैं। मोलर मास इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा PM और ये इधर आके M ओवर V हो जाएगा। तो ये बन गया PM क्योंकि मोलर मास इधर चले गया और ये M ओवर V। M ओवर V होती है डेंसिटी। इसका मतलब है PM इक्वल आ जाएगा DRT के डेंसिटी के, और अगर डेंसिटी फाइंड करनी है तो ये बराबर आ जाएगी PM ओवर RT। यहाँ से पता चलता है कि प्रेशर अगर ज्यादा हो तो डेंसिटी ज्यादा होती है। यानी ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है कि टेम्परेचर और प्रेशर किस तरह अफेक्ट करते हैं डेंसिटी को। तो डेंसिटी ज्यादा होगी जब प्रेशर ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी जब किसी भी गैस का मोलर मास ज्यादा होगा, लेकिन टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन इनवर्स है, यानी टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। अब यह सिंपली आप इस तरह से समझें, जो डेंसिटी है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। यानी अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होती है डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा डेंसिटी। तो अट्रैक्शन कब ज्यादा होती है, अट्रैक्शन तब ज्यादा होती है जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब कब आते हैं, जब उस पर प्रेशर ज्यादा कर देते हैं। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। इसी तरह जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होकर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। तो डेंसिटी बढ़ेगी जब प्रेशर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा या उसका टेम्परेचर कम होगा। तो इस तरह हम आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के MCQ जो पास्ट पेपर में काफी दफा पूछे गए हैं। पहला MCQ, if absolute temperature of a gas is doubled and the pressure is reduced to 1/2, volume of the gas will। इस तरह के आइडियल गैस से रिलेटेड जब भी MCQs आ जाएं, PV इज इक्वल टू nRT, ये बहुत इजी है सॉल्व करना। इसमें N और R, N 1 मोल होता है, R कांस्टेंट है। आप इन दोनों को यहां से निकाल दें, यानी समझें ये है ही नहीं है। हमारे पास है PV इज इक्वल टू T, ये तीन फैक्टर रह गए। अब हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब है V इक्वल आ जाएगा T ओवर P के। यहाँ से देखें आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को आप डबल कर रहे हैं। इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड, तो टेम्परेचर को डबल करेंगे, ये हो जाएगा 2T। और प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2, यानी प्रेशर को आप कर रहे हैं 1/2T। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4T ओवर P। इसका मतलब है जो वॉल्यूम है ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड MCQ सॉल्व करना बड़ा आसान है। इसको आप PV इज इक्वल टू T करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी वो जितना मर्जी टेम्परेचर चेंज करे, जितना मर्जी प्रेशर चेंज करे, आप इजीली वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह एक और MCQ देखें, ये भी एक्सरसाइज का MCQ है, बहुत दफा देखें, कितनी दफा पास्ट पेपर में आया हुआ है। ये है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम। देखें PV इज इक्वल टू T, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, PV इज इक्वल टू T।
आपने निकालना है वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा T/P। अब इसका मतलब है वॉल्यूम ज्यादा होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा जब प्रेशर कम होगा। तो हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें टेम्परेचर ज्यादा हो और प्रेशर कम हो। ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते क्योंकि इनमें टेम्परेचर बहुत कम है। या तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम है, या 273 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 एटीएम है। अब दोनों में देखें, इसमें उसने प्रेशर को डबल कर दिया। प्रेशर को डबल करने से वॉल्यूम हाफ हो जाता है। प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। इसका मतलब है हमें टेम्परेचर को भी देखना है कि ये 127 और 273 ये डबल है या डबल नहीं है। देखें, इसको केल्विन में चेंज करें। जब ये केल्विन में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 400, यानी 273 इसमें ऐड करें तो ये बन जाएगा 400। ये बना 400 केल्विन। अब इसमें आप 273 ऐड करें तो ये बनेगा 546 केल्विन। अब देखिए, आपने प्रेशर डबल किया, वॉल्यूम हाफ हो गया। अगर टेम्परेचर भी डबल करते तो फिर वॉल्यूम उतना ही रह जाता। ये वाला जो टेम्परेचर है ये 400 है, ये टेम्परेचर 400 का डबल नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर प्रेशर लो है, और इसकी निस्बत अगर प्रेशर से कंपैरिजन किया जाए तो टेम्परेचर भी काफी हद तक ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास प्रेशर 1 एटीएम है। देखें, ये था 546 केल्विन। अगर ये होता 273 केल्विन तो फिर आंसर सेम आते। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर एक दूसरे का डबल है। 546 है और दूसरा है 273, तो ये बनेगा डबल। यहाँ पर भी देखें, प्रेशर हमारे पास डबल है और एक दूसरा 1 है, यानी ये भी डबल है। तो एक में टेम्परेचर डबल हो जाता, दूसरे में प्रेशर डबल हो जाता, तो वॉल्यूम दोनों में बराबर आ जाता। ऐसा नहीं हुआ। इसमें उसने प्रेशर तो डबल कर दिया। प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम तो हाफ हो गया, लेकिन टेम्परेचर डबल नहीं किया। तो इसका मतलब है ये वाला ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम प्रेशर आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस कांस्टेंट और उसके डिफरेंट यूनिट्स और उसकी वैल्यूज, और फिर आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस कांस्टेंट से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।